नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड स्थापना दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन देंगे करोड़ों की योजनाओं की सौगात, शुरू होंगे ये खास कार्यक्रम। आप सबको बता दूं कि सीएम हेमंत सोरेन ने 15 नवंबर को आयोजित होने वाले झारखंड स्थापना दिवस समारोह और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस समारोह में लॉन्च की जाने वाली नीतियां, योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, परिसंपत्ति वितरण और अन्य कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक विजन के अनुरूप सभी कार्यक्रम तय किए जाएं, ससमय सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। इस दौरान अधिकारियों ने समारोह के मिनट टू मिनट से उन्हें अवगत कराया। इस मौके पर आबुआ आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ होगा। करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी जाएगी। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव एल खांगते, प्रधान सचिव राजीव अरुण इक्का, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना दादेल, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे समेत कई विभागों के सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद थे। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में सड़क हादसा हुआ। एक टाटा मैजिक गाड़ी पलट गई, इससे 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन लोग घायल हैं। घायलों का इलाज चैनपुर और गुमला अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार चैनपुर साप्ताहिक बाजार से डोकापाट जाने के क्रम में टाटा मैजिक वाहन सिरिया टंगरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें बिरसू असुर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मरियानुस असुर और एक बच्चे की गुमला सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गई। 1 दर्जन लोग घायल हैं, इनमें 7 लोग की हालत गंभीर बनी हुई है। विश्व उर्दू दिवस पर जमशेदपुर की डिमना झील में नावों पर मुशियारा, झील में अदब पर शायरों ने पेश की गजलें। जमशेदपुर की डिमना झील में हर वर्ष की तरह इस साल भी 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम डिमना झील की 2 नावों पर आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम को झील में अदब का नाम दिया गया। अर्बन सर्विसेज फाउंडेशन के तत्वावधान में यह कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता महान शायर अनवर अदीब ने की एवं मुख्य अतिथि के रूप में हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार जयनंदन सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में हिंदी एवं उर्दू के कथाकार डॉक्टर अख्तर आजाद को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया गया। उसके बाद झील में एक ही मुशियारा आयोजित किया गया। इसमें शायरों ने अपनी गजलें भी पेश की। पीएम मोदी बिरसा के वंशजों संग मनाएंगे सोहराय, आदिवासियों को सौगात पर बाबूलाल मरांडी ने कही ये बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उल्हाती यात्रा से पहले भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी गुरुवार को यानी कि 9 नवंबर को खुट्टी पहुंचे। बिरसा कॉलेज स्थित बिरसा फुटबॉल स्टेडियम का उन्होंने जायजा लिया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लेने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे। आप सबको बता दूं कि उन्होंने स्टेडियम के अंदर और बाहर दोनों का निरीक्षण किया। स्टेडियम में मंच कहां बनेगा, लोगों की बैठने की क्या व्यवस्था होगी, स्टेडियम में किस रास्ते से प्रवेश होगा, खूंटी में आने वाले वाहनों की पार्किंग की क्या व्यवस्था होगी, किस रास्ते से प्रधानमंत्री स्टेडियम तक पहुंचेंगे, इन सब चीजों का जायजा बाबूलाल मरांडी ने लिया। उन्होंने तैयारियों के बारे में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत में मरांडी ने कहा कि 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। इस अवसर पर एक साथ कई खुशियां हैं जिसे प्रधानमंत्री के साथ मनाने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के आदिवासियों के साथ जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे, सोहराय भी साथ मनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम बिल्कुल कन्फर्म है। झारखंड में दीपावली पर पटाखे सिर्फ 2 घंटे तक ही फोड़ सकेंगे, छठ के लिए भी गाइडलाइंस तय। आप सबको बता दूं कि राज्य में दीपावली के दिन मात्र 2 घंटे के लिए ही पटाखा फोड़ा जा सकता है। राज्य में हवा की गुणवत्ता को देखते हुए दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखा छोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है। इसको लेकर राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य की हवा ज्यादा प्रदूषित नहीं है। निर्धारित मानकों के अनुरूप हवा की गुणवत्ता होने की वजह से राज्य में दीपावली के दिन 2 घंटे के लिए पटाखा फोड़ने की अनुमति होगी। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी बोर्ड की ओर से दिशा निर्देश दिया गया है। बोर्ड ने कहा है कि सभी इलाकों में 125 डेसिबल से कम आवाज वाले बेचे और पटाखा फोड़े जाएंगे। छठ के दिन भी सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ही पटाखा फोड़ा जा सकता है। बोर्ड की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि निर्धारित समय के बाद अगर कोई पटाखा फोड़ता है तो प्रशासन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा।
युवाओं के लिए सरकार ले रही है बड़ा निर्णय। प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन का शुल्क होगा माफ, सीएम हेमंत जल्द लेंगे निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार के गठन के पहले जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क काफी ज्यादा होता था, जिसे हमारी सरकार ने कम करने का निर्णय लिया। अब प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को पूरी तरह माफ करने पर सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि आप पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान रखें। आपको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी से लेकर विभिन्न कोर्सेज को करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जा रही है। विदेश में भी पढ़ाई के लिए 100% स्कॉलरशिप सरकार दे रही है। आप सबको बता दूं कि सरकार ने 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान ST/SC विद्यार्थियों पर किए गए मुकदमे को वापस ले लिया है। इस निर्णय के बाद आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी मूलवासी संगठन और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री आवास कार्यालय पहुंचकर उनका आभार जताया। इसी दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत के क्रम में उक्त बातें कही। अब झारखंड में किसान आंदोलन की आहट, किसानों को 1 साल से नहीं मिला बकाया पैसा, धान की MSP दर भी बढ़ाने की मांग तेज। राज्य के किसान अब सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के मूड में आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार और विभाग उनके साथ छल कर रही है। ना तो समय पर खेती के लिए बीज मिलता है और जो बीज मिलता भी है उससे फसल नहीं निकलती है। स्थिति तो ऐसी है कि बीते साल लैंपस और पैक्स में किसानों ने जो धान बेचा है उसका पैसा अब तक नहीं मिला है। ऐसे में राज्य के किसान खुद को हताश महसूस कर रहे हैं। झारखंड किसान महासभा की ओर से बताया गया कि सरकार किसान और खेती की बात करती है, लेकिन यह सब कागजों तक ही है। आज भी राज्य के किसान संघर्ष ही कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए झारखंड किसान महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष राजू महतो ने सरकार के सामने किसानों की ओर से 11 मांगे रखी। महासभा का कहना है कि राज्य के किसान बीते 1 साल से बेचे गए धान के पैसे की आस लगाए हुए हैं। सरकार उन किसानों के बकाया राशि का तत्काल भुगतान करे। किसानों के खाते में 24 घंटे के भीतर पैसे भेजे जाएं। वहीं धान खरीदी की प्रक्रिया को दिसंबर माह से शुरू किया जाए। सरकार फरवरी मार्च से धान खरीदना शुरू करती है, जिसका खमियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। वहीं धान की MSP 25 रुपया की जाए। वहीं उनकी मांग है कि वैसे किसान जो गैर मजरूआ जमीन पर खेती कर रहे हैं, उस जमीन का मालिकाना हक किसानों को मिले। वहीं ऐसी जमीनों पर तत्काल रसीद काटने का आदेश दिया जाए। झारखंड किसान महासभा की ओर से कहा गया है कि अब हम जय झारखंड अभियान के तहत किसान बचाओ यात्रा करने जा रहे हैं। इस यात्रा के माध्यम से हम पंचायतों तक पहुंचेंगे। किसान पंचायत करेंगे जहां किसानों के बीच हक और अधिकार की बात होगी। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि किसान अब आक्रोशित हो रहे हैं, उनमें काफी रोष है। यह रोष किसी भी दिन बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो किसान संगठन पूरे राज्य भर में आंदोलन करने को मजबूर होगा। सड़क बनाने के दौरान कंपनी के प्लांट में लगी आग, बाल बाल बचे मजदूर, अचानक शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 50 लाख का हुआ नुकसान। स्थानीय शिवेश्वर चंद्रवंशी इंटर कॉलेज के समीप सड़क निर्माण कराने वाले RKTC कंपनी के हॉट प्लांट में आग लग गई, जिसमें काम कर रहे ऑपरेटर के अलावा 4 मजदूर बाल बाल बचे। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए हॉट प्लांट के ऑपरेटर प्रेम साहू ने बताया कि काम करने के दौरान शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगते ही सभी मजदूर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। मजदूरों को किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं हुआ। इधर शॉर्ट के कारण आग लगी में प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा लगभग 50 लाख का नुकसान बताया गया। एसीबी ने रातू सीओ को किया गिरफ्तार। जमीन के मामले में 25,000 का रिश्वत मांगा था। घर पर भी जारी है रेड। एसीबी की टीम ने रांची जिले के रातू सीओ प्रदीप कुमार को 25,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। सीओ के साथ 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तारी हुई है। एसीबी ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक मिली खबर के अनुसार जमीन का म्यूटेशन करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। 39 डिसमिल जमीन का म्यूटेशन करने के लिए 50,000 की रिश्वत मांगी गई थी। म्यूटेशन कराने वालों ने रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी से कर दी। एसीबी ने पूरे मामले की जांच की। जांच के बाद आरोप सही पाए गए, जिसके बाद एसीबी ने रणनीति तैयार की। पूरी प्लानिंग के तहत सीओ को जमीन दलाल और हल्का कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। पलामू में युवक की गोली मारकर हत्या, जिसकी हत्या हुई उस पर भी आपराधिक मामले थे दर्ज। पुलिस कर रही है पड़ताल। पलामू जिले में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को पांकी थाना क्षेत्र के डंडार कला में MK कॉलेज के समीप अपराधियों ने अंजाम दिया। मारा गया युवक सत्येंद्र महतो उर्फ गुड्डू डंडार कला गांव का रहने वाला था। सत्येंद्र को गोली बुधवार की शाम 7:30 बजे के करीब जुआ खेलने के दौरान मारी गई। गुरुवार की सुबह ग्रामीणों ने सत्येंद्र का शव खेत में पड़ा देखा। शव के पास ताश का पत्ता बिखरा हुआ था।
मृतक का मोबाइल फोन घटनास्थल पर मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। ग्रामीणों ने गोली चलने की आवाज सुनी थी। युवक को सिर और पीठ में 2 गोली मारी गई है। आप सबको बता दूं, शव देखने के बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर लेस्लीगंज एसडीपीओ आलोक कुमार टुट्टी और पांके थाना प्रभारी उपेंद्र नारायण सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। मामले की जानकारी स्थानीय लोगों से मिली। शव को अंतः परीक्षण के लिए एमएमसीएच भेजा गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। सरायकला में नाबालिग छात्रा से गैंग रेप, 5 आरोपी हुआ गिरफ्तार। सरायकला राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 5 लड़कों ने एक नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले की शिकायत पीड़िता के परिजनों ने राजनगर थाना में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तीव्रता से कार्रवाई करते हुए 500 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आप सबको बता दूं, 6 नवंबर को करीबन 3 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद नाबालिग छात्रा को सहपाठी छात्र बाइक पर बैठाकर एक खुले मैदान में ले गया। रात होने के बाद ठंड के चलते नाबालिग छात्रा को साथ लेकर आया लड़का शॉल लाने की बात कहकर वहां से चला गया। इसी बीच 5 लड़के वहां पहुंचे और नाबालिग छात्रा को बताया कि उसका साथी उसे नदी किनारे बुला रहा है। छात्रा नदी किनारे सुनसान जगह पर पहुंच गई, जहां 5 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का दोस्त जब वापस आया तो उसने उसे सारी आपबीती बताई, जिसके बाद लड़के ने उसे घर छोड़ दिया। अगले दिन पीड़िता के परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। दूसरी ओर नाबालिग छात्रा को सरायकला सदर अस्पताल मेडिकल जाँच के लिए भेजा गया। बोटलिंग प्लांट में नकली शराब को बनाया जा रहा था असली, शराब सहित 3 लोग हुआ गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची में शराब माफिया की सक्रियता किसी से छिपी नहीं है। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि किराए के मकान में बोटलिंग प्लांट लगाकर नकली शराब को असली बनाने का धंधा जारी है। और मांझी और सिक्कीदरी इलाके में उत्पाद विभाग की रेड के दौरान एक ऐसे ही बोटलिंग प्लांट का खुलासा हुआ। एक्साइज टीम ने 150 पेटी से अधिक नकली शराब जब्त करते हुए 3 लोगों को अरेस्ट किया। आप सबको बता दो कि जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग को यह जानकारी मिली थी कि अरुणाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों से बड़े पैमाने पर नकली शराब की खेप मंगवा की रांची में महंगे ब्रांड की शराब की बोतलों में भरकर बेची जा रही है। इसके बाद एक साथ छापेमारी के दौरान प्लांट से भारी मात्रा में शराब के रेपर, बोतल और सील करने वाले नकली ढक्कन बरामद किए गए। जहां बोटलिंग प्लांट चल रहा था, उसके मकान मालिक सूरज रजवार, प्रवीण कुमार महतो और धर्मेंद्र पासवान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। फायरिंग और बमबारी के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने चिपकाया इश्तिहार। चतरा जिले के टंडवा आम्रपाली के बीजीआर कंपनी की साइट पर गोलीबारी और बमबारी की घटना के फरार आरोपित अर्जुन गंजू के मिस्रौल स्थित घर पर टंडवा पुलिस ने इश्तिहार चिपकाया है। टंडवा के इंस्पेक्टर विजय सिंह ने बताया कि आम्रपाली कोल परियोजना में कार्यरत बीजीआर कंपनी की साइट पर गोलीबारी और बमबारी की घटना को उग्रवादियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। इस मामले में आरोपित अर्जुन गंजू के ऊपर भी मामला दर्ज किया गया था। कांड संख्या 7/17 के फरार अभियुक्त घर न्यायालय के आदेश पर चिपकाया गया है। चिपकाए गए इश्तिहार में अभियुक्त को 5 दिसंबर तक न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने की अल्टीमेटम दिया है। आत्मसमर्पण नहीं करने पर न्यायालय के द्वारा कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।